सुदेवी उपाख्यान। श्री सूत जी बोले, देव देव भगवान शूली के महात्म्य को मैं पुनः बतलाता हूँ। इसके पढ़ने और सुनने वालों के सभी पाप नष्ट हो जाया करते हैं, चाहे भले ही बहुत से ही क्यों ना हो। षडंग इंद्रियों के शत्रुओं के जीत लेने वाले, बिना अहंकार वाले योगी गण भी आत्म स्वरूपी भगवान शिव का ज्ञान योग के द्वारा यजन किया करते हैं। जो साधुगण तीर्थादिकों से और दान यज्ञ तप और व्रतों से विशुद्ध हुए हैं, वे भगवान महेश का कर्म योग के द्वारा भजन किया करते हैं। जो अज्ञ हैं, जो जगत के पति का यजन नहीं किया करते, वे अजर अमर व्रत मोड़ नरकी टक स्थित रहा करते हैं। भगवान शिव के धर्म में रत, शांत और सदा शिव के शास्त्र में निरत ऐसे उत्तम पुरुष दैववश कुछ ही इस पृथ्वी में उत्पन्न हुआ करते हैं। किन्हीं भी प्राणियों के द्वारा जो अकृत आत्मा है, उन प्रभु का रूप संस्थान कभी भी निर्दिष्ट करना अथवा देखना नहीं हो सकता। अतः मेरे वचन को कानों में स्थान दो और अपनी आत्मा को भगवान शिव में नियोजित कर दो। जब चारों ओर से भवन में आग लगकर वह जलने लगता है, तो उस समय में अग्नि को बुझाने के लिए कुएं का खोदना संभव नहीं हो सकता, जिसके जल से आग बुझाई जा सके। मैं सर्वथा सत्य कहता हूँ, हित की बात कहता हूँ और सारभूत बारंबार कह रहा हूँ कि इस सार शून्य दक्ष संसार में सार वस्तु केवल एक भगवान शिव का ही पूजन है। अत्यंत दुर्भिद इस रुग्ध संसार के ग्रंथि के पर निर्मूल का विच्छेदन करने वाला भगवान भव का अर्चन ही होता है, अतः उसे करो। कर्म के ज्ञाता उस मन को ही जानना चाहिए जो शंकर में प्रवृत्त हो जाता है। वाणी भी वही है जो वाणी के स्वामी अच्युत शंभु को अच्युता होती हुई स्तवन किया करती है। वही श्रवण श्रुत हैं जिनके द्वारा उनके शुभ कथा सुनी जाया करती है। वही पैर मनुष्य के सफल एवं सार्थक हैं जो भगवान शिव के आप्तम तक गमन करने वाले हों। वही नेत्र शुभ एवं भूषित हैं जिनके द्वारा शिवेश्वर प्रभु का दर्शन प्राप्त किया जाया करता है। हे विप्रो, उन भगवान की पूजा करने वाले कर ही वे कर सफल बताए गए हैं। कर्म भी वही सफल है जो भगवान शिव का उद्देश्य करके ही किया गया हुए। पुरुष की वही लक्ष्मी परा अर्थात उत्कृष्ट कोटि वाली है जो ये भक्ति ही कही गई है। गिरजापति की जो भक्ति है वही मुक्ति के श्रेय के करने वाली कल्याणकारिणी है। उसको रिपुगण हिंसित नहीं किया करते हैं और राक्षस लोग नहीं खाते हैं। भगवान रुद्रदेव में परायण रहने वाले नर नागेंद्र भी नहीं हुआ करते हैं। विपाक की दशा में अर्थात परिणाम प्राप्त करने के समय में महान कठला आरंभ काल में बड़े ही श्रम में ऐसे विष के समान विषयों को परित्याग कर लोक के मंगल करने वाले भगवान शंकर देव का आराधन करना चाहिए। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, भूत मात्र पर दया, अनुग्रह, ये गुण किसके अंदर विद्यमान है? हे विप्रो, उसी पर शंकर भगवान परम संतुष्ट एवं प्रसन्न हुआ करते हैं। भली भांति से समार्चित शिवलिंग का दर्शन कर भक्ति भाव से जो अभिनंदन किया करता है अथवा जो नृत्य गीत किया करता है, उससे भगवान शंकर परम संतुष्ट हो जाया करते हैं। जिसकी भक्ति महेश्वर प्रभु में है और वे वाक, मन, कार्य, कर्म और इच्छा के किसी भी रूप में हो, चाहे वे व्यसनों से भी उपरहित भी क्यों ना हो, भगवान शंकर उस पर प्रसन्न हो जाते हैं। हे द्विजों, जिस तरह से सभी प्राणियों के पैरों के चिन्ह हाथी के पैर के चिन्ह के अंदर ही समा जाया करते हैं, उसी भांति सभी धर्म भगवान शिव के धर्म में हैं। मुनींद्रों, लीन हो जाया करते हैं, इसमें कुछ भी विचित्रता की बात नहीं है। हे द्विजेंद्रों, अन्य का आश्रय ही अल्प फल वाले ही होते हैं
और यहाँ पर अन्य धर्म तर कहे गए हैं। संत पुरुष एक शिव धर्म को महान साश्रय वाला और बहुत अधिक कल्याण करने के स्वरूप वाला कहा करते हैं। देव देव शंभु की पूजा सभी वर्णों वाले करके तथा सत्य वचन कहकर और मृत्यु लोक में दारुण धर्मों को त्याग कर स्वर्ग को जाया करते हैं। इस विषय में कुछ भी विचार नहीं करना चाहिए। जो नित्य ही वामदेव प्रभु का यजन किया करते हैं और सुंदर आचरण के स्वभाव वाले लिंग मूर्ति को पूजते हैं, वे मनुष्य अपने समस्त दोषों को ध्वस्त कर दिया करते हैं और महान विषम इस संसार रूपी सागर को तैरकर पार हो जाया करते हैं, अर्थात सांसारिक बंधनों से छूटकर सुगति को प्राप्त कर लिया करते हैं। देव ऋषि प्रेत और मानव कोई भी हो, उन्होंने विविध प्रकार के यज्ञों द्वारा भजन किया है। जिन्होंने जगत के हेतु स्वरूप भगवान भव का यजन किया है, वे पूर्णतया सभी प्रकार से तर्पित भी ले जाते हैं। 10 पर्वतों का दान करके और 16 महादान करके तथा 10 धेनुओं का दान करके जो पुण्य फल प्राप्त होता है, वही फल भगवान के लिंग का दर्शन करके ही मनुष्य प्राप्त कर लिया करता है। जो राजा शिव का भक्त नहीं है और अन्य देवों में भक्ति किया करता है, वह इसी प्रकार का होता है जैसे कोई अपनी युवती पत्नी का त्याग करके अन्य स्त्रियों में रमण किया करता हो। जो किसी बहाने भी शिवालय में कुछ कर्म किया करते हैं, वे मानव पापात्मा भी हो तो भी वे नरक में नहीं जाया करते हैं। जो समार्जन आदि कर्मों के करने वाले होते हैं तथा मार्गों की शोभा को करने वाले हैं, वे अवश्य देवों के ही समान पुरुष हैं और पृथ्वी पाल ही हुआ करते हैं। हे द्विजित्वों, इस अर्थ में जो कुछ भी पहले घटित हो चुका है उसका आप लोग श्रवण कीजिए, जिसको सुनकर प्राय प्राणी गण मोह को प्राप्त नहीं हुआ करते हैं। स्वयंभव मनवंतर में एक परम धार्मिक राजा हुआ था। हे विप्रों, वह पांचाल देश में हुआ था और नरवर्मा इस नाम से प्रसिद्ध था। वह राजा दैव मंत्रों का ज्ञाता और उत्साह शक्ति से युक्त था तथा महान प्रताप वाला भी था। वह राजा षड्गुणों से युक्त था, महान सत्व वाला था और मंद मुस्कान के साथ भाषण करने वाला था। उसकी 1 सहस्त्र भार्याओं में परम दर्शनी आकृति वाली और देशों में भी अगर महेशी जो थी वह सुदेवी इस नाम से विश्रुत थी। वह सुदेवी राजा की पटरानी सभी सुलक्षणों से संपन्न थी तथा वह वरवर्णी शुचि के ही समान थी। उसकी कांति चंद्रमा के ही समान थी और वह अपने भर्ता की परम प्यारी थी तथा परम साध्वी थी। वह रानी प्रतिदिन भूमि की सवार्चना आदि के द्वारा शिव भगवान शिव के आयतन में द्वार की शोभा और मार्ग की शोभा किया करती थी। उस रानी को उस प्रकार से आवृत देखकर उस राजा का पुरोहित गालब मुनि ने उस रानी से एकांत में स्थित हुई से ये पूछा, हे महाभागी, हे शुभ्रु, आप अन्य सभी कर्मों से पराडमुखी होकर नित्य ही समार्जन के करने में किस लिए इतनी रत रहा करती हैं, ये मुझे बतलाइए। उस मुनि के द्वारा जब उस रानी से इस प्रकार से पूछा गया तो वह बहुत ही विनय से समन्विता होकर विशाल नेत्रों वाली उसमें हंसकर गालब मुनि से कहने लगी, मेरे अन्य किसी भी कर्म में अधिक भक्ति नहीं है जैसा कि समार्जन आदि के कर्म में होती है। अब मैं आपको बतलाती हूँ कि जो मैंने पहले जन्म में कर्म किया है। पहले जन्म में मैं व्योम में संचरण करने वाली गिरधरी पक्षिणी थी। किसी समय में भ्रमण करती हुई किष्किंधा नाम वाले पर्वत पर पहुंच गई। वह पर्वत सिद्ध और विद्याधरों से घिरा हुआ था और ऐसा प्रतीत होता था मानो दूसरा हिमाचल का ही शिखर हो। वह आश्चर्य से भरा हुआ निराबाद था, जहां पर खलिंग स्थित था, जिसके केवल दर्शन से ही
मनुष्य लोग स्वर्ग को प्रयाण किया करते हैं। उन्हीं ईश की पुष्प, धूप और अक्षत आदि से भले भांति पूजन करके उनके पार्श्व भाग में किसी ने नैवेद्य रखा था। उस समय में उसको लेने के लिए लिंग की प्रदक्षिणा करके हे महाभाग, मैं क्षुधा से अत्यंत आर्त वहां आई और उस नैवेद्य को प्राप्त करने का उद्यम करने लगी। हे विप्र, उसको जैसे ही ग्रहण करने को मैंने झपका मारा तो वहां पर मेरे दोनों पंखों से वहां की धूल का समार्जन हो गया। मैंने देव के ही आगे ऐसा किया था। देव योग से एक ही क्षण भर में तब तक वहां पर देव की पूजा करने वाला वहां आ गया। उसी काल से मैं वहां से उद्गता हो गई और मृत होने के पश्चात वसु के घर में समुत्पन्न हुई। उसकी ने मुझको निर्वमा के लिए प्रथमा बहू के रूप में दे दिया। उसी के प्रभाव से मैं 10 सहस्त्र रानियों में सर्वोत्तमा रानी हूँ। मैं महामान्या हूँ और राजा की पुत्र पौत्र से समन्वित प्रिया रानी हूँ। बिना ही किसी कामना के ईश्वर के आयतन में इस प्रकार से धूल का मार्जन कर देने पर मैं वसु की बेटी हुई तथा एक परम श्रेष्ठ राजा की जात स्मरा अर्थात परम प्रिया पत्नी हो गई हूँ। यदि कामनाओं से समार्जन करके मैं क्या हो जाऊंगी, इसको मैं नहीं जानती। इस तरह रानी के द्वारा कहे गए गालव मुनि ने परम पृष्ठ होकर उससे कहा, सभी कुछ के प्रदान करने वाले त्रिपुरांतक सुरेशान का समाराधन करके गुणावास में जो आपने प्राप्त किया, इसमें क्या आश्चर्य की बात है। केवल चक्षु के द्वारा देखना और परीक्षण देवेश को करण नमन करना, लिंग मूर्ति भगवान शिव इतना ही सम्मान करना राज्य की प्राप्ति करा देने वाला बताया गया है। जाति स्मृत ऐश्वर्य विद्या का ज्ञान, अजा का सुख, ये सब तो अज्ञान से अथवा भय से यहाँ पर महेश्वर प्रभु को देखकर ही प्राप्त हो जाया करता है। केवल नाम का उच्चारण करने से ही नरकों का छेदन हो जाया करता है और शिव का स्मरण करने से विबुधों का पद प्राप्त होता है। पूजन करने से उस पुरुष को निर्वाण पद प्राप्त हो जाया करता है। ऐसे महामहिम देव का कौन मूड है जो समाश्रय ग्रहण नहीं करेगा। देहधारियों को कुछ काल में भगवान के प्रसाद से फल प्राप्त होता है और निश्चित रूप से हुआ करता है। जो अर्थी जन है उनकी संपूर्ण कामनाओं को भगवान शंकर तुरंत ही फलित कर दिया करती हैं। जो नर शठता से भी नित्य ही महेश्वर प्रभु का स्मरण किया करते हैं, वे भी अपने शरीर का परित्याग करने के पश्चात अनामय शिवलोक को प्राप्त कर लिया करते हैं। अपरिमित तेज वाले चराचर सबके गुरु भगवान शंभु की भक्ति जिन्होंने नहीं की है और दृढ़ भक्ति भाव हृदय में नहीं लाए हैं, वे मनुष्य स्पष्ट रूप से वंचित ही रहा करते हैं। परमास से भी जिन्होंने कहीं पर भी शूल प्रभु को प्रणाम किया है, उनकी कल्पांत में भी सांसारिक ग्रंथि नहीं हुआ करती है। तभी तक ये प्राणी इस संसार में शोक मोह में प्रायण होकर भ्रमण किया करते हैं, जब तक ये शरीरधारी भगवान विरूपाक्ष की अर्चना नहीं किया करते हैं। इतिहास और पुराण आदि जो भगवान शिव के विषय में लिखित पुस्तकें हैं, उनको वाचना जो कोई एक बार भी इस जीवन में किया करते हैं और इस प्रकार से जो नर भक्ति भाव से श्रवण किया करते हैं, उनको व्रत उपवास और दानों में जो भी कुछ पुण्य फल प्राप्त होता है वह हो जाया करता है। इसमें लेश मात्र भी संदेह का कोई भी अवसर नहीं है। ऐसा परमेश्वर ने स्वयं कहा है। विषयों में लाभ को नष्ट कर देने वाले निष्प्रह अर्थात किसी भी प्रकार की कोई भी इच्छा नहीं रखते हैं। प्रसन्न चित्त वाले और शिव के अर्चन में उद्यत रहने वाले मनुष्य भगवान शंभु के परम सनातन विरामय पद को प्रणाम किया करते हैं, ऐसा सूर्यगण कहते हैं। हे द्विजों, उस पुरुष का कुल
परम पवित्र हो जाता है, उसके प्रतिगुणों का समुद्भव कर देती हैं और उसके संपूर्ण वसुंधरा को भी पावित कर दिया है। जिनके हृदय में सनातन अनादि अनंत विग्रह वाले भगवान शंकर सदा ही स्थित रहा करते हैं, अर्थात जो सर्वदा शिव का मन में ध्यान रखा करते हैं,